ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारोज लेवल्स फॉर निफ्टी। कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए होने वाला है एंड ये वीक का ओवरव्यू कैसा हो सकता है, कैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो में हम एक बार डिस्कस कर लेते और सारा चीज़ें शॉर्ट में बहुत जल्दी में आप लोगों के साथ बता देते। ठीक है, ताकि आप लोगों को कल के लिए बहुत आसानी मिले। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बाय द वे, आप लोगों को तो शायद पता ही हो चुका हुआ होगा ट्रेडस्काइप.in के बारे में, तो जरूर जाइए, विजिट कीजिए ट्रेडस्काइप.in, ज्वाइन वेट लिस्ट कीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर लॉन्च होने वाला है। आपका गेम बदलूंगा, बताया था आपको क्या क्या मिलेगा, वो सारा चीज़ें नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर मैं प्रोडक्ट वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाए हाउ टू यूज इट, व्हाट टू यूज इट, हाउ टू यूज इट फॉर योर ट्रेडिंग। ओके, एवरीथिंग विल बी देयर, उसी पे काम हो रहा है। तो फटाफट से इसके बीच में एक वीडियो बना लेते कल के लिए लेवल्स के लिए। मेरा ट्रेडिंग कुछ दिन से बंद है, मतलब लास्ट 2-3 दिन, 4 दिन भी बंद था, आज भी ठीक से मेरा ट्रेडिंग नहीं हुआ। तो एक बार पूरा देख लेते। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 5 6 लगातार ग्रीन रेड कैंडल हुआ है। एक्सपेक्टेड आप हाई कर सकते हो, एक ग्रीन कैंडल हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन बिकॉज यहाँ पे कैरेक्टर पे चेंजेस हुआ है, तो कैरेक्टर पे चेंजेस हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली यहाँ से ही मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, नहीं। अगर कैरेक्टर पे चेंज नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ वीकली कैंडल के ऊपर हम बेस करके नहीं करते ट्रेड। हमारे लिए क्या था, ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, तो यहाँ से वीकली कैंडल का साइज भी बढ़ा था। वेरएज अब क्या हो सकता है ना, अब एक वीकली कैंडल 600-700 पॉइंट का भी आ सकता है, एक वीकली कैंडल 1000 पॉइंट का भी आ सकता है, और एक वीकली कैंडल यहां तक सिर्फ 350-400 पॉइंट का भी आ सकता है। वो रैंडम होगा मार्केट के ऊपर, वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे लोअर टाइम फ्रेम से हमें ट्रेल करता हुआ चलना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टर पे चेंज हुआ है। तो अनलेस एंड अनटिल मार्केट फिर से एक बार ये ना कर दे, तब तक हम नहीं बोलेंगे अपसाइड की तरफ फिर से देखा जा सकता है। मतलब ट्रेंड तब तक के लिए थोड़ा बहुत डाउन ही रहेगा, और बिकॉज टॉप के आसपास से तो देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है। मैंने बहुत पहले बता दिया था 2000 मार्केट 525 मार्केट विल बी अ स्लो पॉइजनियस मार्केट। उसके बाद मार्केट थोड़ा भागा था। स्लो पॉइजनियस मार्केट मतलब ये स्लो पॉइजनियस मार्केट, उसके बाद थोड़ा मार्केट थोड़ा भागा था, तो लोगों को लगा फिर ठीक हो गया, नहीं, थोड़ा सा स्लो पॉइजन रहेगा। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में, अब ये वीकली टाइम फ्रेम का जो है ना, लोग सिर्फ इतना देखेंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप इतना का मैपिंग करोगे, आप बुरी तरह फंसोगे, ठीक है। आप शॉर्टर वीक का बात कर रहे हो, बट अगर आप इसी मैपिंग को थोड़ा पुराना, मतलब थोड़ा सा बैक करोगे, तो आपको पता लगेगा कि हम ओवरऑल प्रॉपरली वीकली में, एक्चुअल वीकली में हम अप ट्रेंड में हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, हम प्रॉपरली वीक ट्रेंड में, वीकली में अप ट्रेंड में है। यहाँ पे ये चीज अंडर द ट्रेंड जो कि मेजर जगह है उसके बीच में हुआ है, तो इसीलिए बहुत लोग इसको कैरेक्टर चेंज मान सकते हैं। आप जरूर मानिए अगर आप प्रॉपर प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, बट याद रखिए वीकली में कैरेक्टर चेंज ज्यादा देर रहता नहीं है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट का जो नेचर है, वो अपसाइड है। मार्केट हो, पौधा हो या इंसान, जाना ऊपर ही है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जाना ऊपर ही है। तो इसीलिए ओवरऑल अगर आप वीकली में जा रहे हो, वीकली का कैरेक्टर चेंज में सोच रहे हो, तो ठीक है, ऊपर से शॉर्ट करो, बट ऐसा मत सोचो कि यहाँ तक आ जाएगा, नहीं। हो सकता है मार्केट यहाँ से घूम जाए, हो सकता है इनएफिशिएंसी को लेके घूम जाए टच करके, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वीकली का है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक अच्छा खासा ग्रीनिश वीक हो, बुलिश वीक हो। अब डेली में अगर हम देखते हैं तो ठीक है, डेली में काइंड ऑफ एक एंगल्फिंग कैंडल आया है, कल को मार्केट निकलते ही एक बार अपसाइड की तरफ विजिट कर सकता है। 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर देखेंगे, तो ये सारे चीज़ें मैं फ्राइडे के बाद ना ठीक से बैठा भी नहीं चार्ट के साथ, इन सारे चीज़ों को मैं हटाऊंगा, ठीक है। इन सारे चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, इनका काम उतना है नहीं। ये गोल्डन जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट उस तरह से किया नहीं था, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये जोन का भी काम हो चुका है। ओवरऑल जोन जो एक है वो इंपॉर्टेंट है, अगर हम वो उस चीज़ को ठीक से देखते, तो मार्केट एक दिन इसके नीचे कैंडल क्लोज तो किया, लेकिन कभी भी इसके नीचे निकला नहीं, तो ठीक है, ये जोन का काम भी ओवरऑल काइंड ऑफ मार्केट ने कर दिया है। अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते, तो एक वी शेप रिकवरी जैसा हुआ है। और ये चीज़ मैंने फ्राइडे डिस्कॉर्ड में बता दिया था कि मार्केट यहाँ से एक बार अच्छा खासा अपसाइड की तरफ एक बार बीटीएसटी भी लोग करके जा सकते, क्या पता ये टैक्स का तारीफ का जो भी हो रहा है वो थोड़ा सा भी हल्का हो गया, तो अच्छा खासा मार्केट खींच सकता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी किया है, तो वी शेप के बाद थोड़ा साइडवेज होकर मार्केट निकल सकता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये जोन, यहाँ पे थोड़ा अगर 1 आध 2 घंटा टाइम बिता के निकला, तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड की तरफ फिर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जगह को मैं एक बार हटाता हूँ, ये वाला जगह को रहने देंगे, ठीक है, ये वाला जगह को रहने देंगे। अब अगर हम एफवीजी देखते हैं, तो नीचे की तरफ कोई एफवीजी उस तरह से है नहीं। यहाँ पे एक जगह है जिसको कल के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में माई गॉड, मतलब इस तरह का पैटर्न बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ कि ओ बाप रे बाप, ये कैटरपिलर क्या बात है। यहाँ पे, यहाँ से लेके शुरू हुआ था ना, यहाँ से शुरू हुआ था। नॉर्मली क्या होता है, इस इतना कैंडल में ज़्यादा मूवमेंट आता है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे, कितना कितना पॉइंट का मूवमेंट आया है, 160 पॉइंट। इतना कैंडल में नॉर्मल मार्केट अगर होता, विक्स विक्स थोड़ा बहुत हाई रहता, तो आपको 500 600 300 350 पॉइंट का तो कोई
आराम से देखने को मिल जाता, क्योंकि इतना सारा कैंडल एक होले 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 करके किया है। एनीवे, तो यहाँ पे एक जगह है, अपॉर्चुनिटी है, और मुझे एक 15 मिनट का इम्बैलेंस काइंड ऑफ दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, कल के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो सकता है। तो कल को कैसे प्लान किया जा सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, ये लेवल के आसपास से 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हो, आप लोग प्लान कर सकते हो। 15 मिनट सेटअप क्या है, 15 मिनट सेटअप का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, जाके जरूर देखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट बोलूंगा तो आपको लगेगा फ्री है, जीरो पेमेंट से, ठीक है, जीरो पेमेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जीरो पेमेंट, पेमेंट कीजिए बट ₹0, ठीक है। तो ₹0 पेमेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जाकर जरूर देख लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट यहाँ पे हो, जैसे यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हो जाए, यहाँ से एक बार मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है 15 मिनट सेटअप के बेसिस पे। जो लोग प्रोग्राम पे हो, आप लोग स्नाइपर देखिए, आप लोग इम्बैलेंस को देखिए, आप लोग एफवीजीज को देखिए, आप लोगों को लिक्विडिटी ग्रैब नया फ्रेश लिक्विडिटी मिलता है वो देखिए, कुछ भी देखिए, ये लेवल के आसपास से आप लोग एक बार बाई कर सकते हो। बट याद रखिएगा कल ट्यूसडे है, ट्यूसडेज में फर्स्ट हाफ में मैक्सिमम डीके होता है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का भी हाफ में, मतलब लगभग 1 1:30 बजे 2 बजे तक मतलब डीके थोड़ा ज्यादा रहता है, मार्केट उतना मूव नहीं करता है। उसके बाद अभी फिलहाल सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है तो एक झटका आता है, बट पहले के जमाने में वो भी नहीं होता था, ठीक है। पहले जमाने में मतलब कि 1.5 साल पहले वो भी नहीं होता था, ओके, 1.5 2 साल पहले। अच्छा, ये हो जाएगा जब तक सेंसेक्स नहीं आया था, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे आया तो यहाँ से किया जा सकता है। याद रखिए ये चीज़ को 15 मिनट सेटअप बताया है, तो हो सकता है मार्केट नीचे आए, थोड़ा ज्यादा आ जाए, थोड़ा ज्यादा आके फिर निकले, ठीक है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा, तब क्या बोलेंगे कि ये 2 4 पॉइंट ज्यादा क्यों आया, तो ये जोन है, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, आता ही गया आता ही गया आता ही गया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मतलब इंटरेस्टेड ना होना ही बेटर है, क्योंकि वो फिर वी शेप डबल वी हो जाएगा, वहां पे उतना वॉलिडिटी नहीं है कि इतना कुछ हो। इस तरह का कैटरपिलर के बाद एक और कैटरपिलर अगर आता है तो फिर वो तो फिर मतलब क्या बोले, मतलब सुई बुनने की मशीन हो जाएगा, तो वो अच्छा मतलब बहुत रेयर होने वाला है। उस केस ऑफ सिचुएशन में ट्रेड ना करे तो भी बेटर है, क्योंकि समझ नहीं आएगा आपको आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। प्राइस का एक्शन चाहिए होगा अच्छा खासा, एक अपसाइड का मूवमेंट के बाद कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉसेस वगैरह लगाने को। अगर आपको शॉर्ट भी कर रहे हैं डायरेक्शनल बेसिस पे, सपोज आप शॉर्ट कर रहे हो, तो आपको तो एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन चाहिए होगा ना, तो ऐसे तो नहीं सोच सकते बहुत ऊपर चला गया अब चलो बहुत नीचे आएगा। ये बाइनरी थोड़ी है कि ये ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये चार्ट बन चुका है बहुत मतलब पहले एक चार्ट हुआ करता था हेकेनाशी, तो उस तरह का चार्ट हो चुका है। तो हम जब पहले के आज से 5 साढ़े 5 साल पहले जब हेकेनाशी यूज करते थे, यूज नहीं मतलब ट्राई करते थे बहुत सारे रिसर्च पर्पस पे, तो ऐसा चार्ट हो चुका है। हेकेनाशी ऐसा ही चार्ट होता है जहां पे कॉन्टिन्यूअस कैंडल स्टिक में डिफरेंस नहीं होता है, और रेदर देन दैट मार्केट एक ओवरऑल कैंडल्स पे ज्यादा फोकस करता है। तो ये इस तरह का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है अभी के लिए फिलहाल, जहां पे ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ओवरऑल में आता है। एनीवे, तो मजाक को छोड़ते और कल के लिए एक बार फोकस कर लेते फिर से, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है डायरेक्टली तोड़ देता है, आई वोंट बी इंटरेस्टेड, आपको भी नहीं होना चाहिए। हाँ, प्राइस एक्शन के बाद आप देख सकते हो, बट अगेन डबल प्राइस एक्शन विल बी सेफर, क्योंकि क्या हो सकता है ना, मार्केट अगर सिंगल प्राइस एक्शन पे आप करोगे तो हो सकता है नीचे आया, एक और प्राइस एक्शन आया, और फिर तीसरे बार में कभी भी अपने लो को तोड़ नहीं पाया और निकल गया, तो वहां पे आप फंस जाओगे, वहां पे आप फंस जाओगे। तो इसलिए डबल प्राइस एक्शन पे जाइएगा तो आपको बेटर मिलेगा। डबल प्राइस एक्शन मतलब आप मान के चलो, अगर 1 आवर के डाउन ट्रेंड की बात करूं तो ऐसा, 1 आवर का डाउन ट्रेंड की बात करूं तो ऐसा, ये आ गया सिंगल, ये डबल में कभी भी तोड़ ही नहीं पाया, ये घूम गया, समझ पा रहे हो, दैट इज द रीजन ऑफ डबल प्राइस एक्शन। अरे हेकेनाशी, ओके। तो ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आए और ये लेवल को देखा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली अगर तोड़ दे। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला जाता है, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली आप बाई नहीं कर पाओगे, नीचे में एफवीजी है, इम्बैलेंस है, ऊपर जाके मार्केट कभी भी यहाँ से आ सकता है, और ये इम्बैलेंस 15 मिनट का इम्बैलेंस है, तो काइंड ऑफ बहुत स्ट्रॉग है, ठीक है। याद रखिए चीज को, 15 मिनट का इम्बैलेंस बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। ऊपर से शॉर्ट करना है तो कर सकते हो, लेकिन नीचे में ये इम्बैलेंस को जरूर देखना, ये बहुत पावरफुल इम्बैलेंस है, ठीक है। तो इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, वेट कीजिए, ये लेवल को ठीक से देखिए, यहाँ पे एक लिक्विडिटी मार्केट प्रोवाइड कर सकता है, एंड दिस विल बी वेरी गुड, दिस विल बी वेरी गुड लिक्विडिटी। ये जगह का लिक्विडिटी जो मार्केट प्रोवाइड कर सकता है वो बहुत अच्छा एक लिक्विडिटी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पे खेलता है, मार्केट में लोग रेजिस्टेंस को ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन बैंड, रेदर देन सप्लाई जोन। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, बट ये काइंड ऑफ एक सप्लाई बन सकता है। तो मार्केट लोगों को लगेगा रेजिस्टेंस तोड़ा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, बट सामने ही एक सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है, वॉचफुल जोन है, उसको तोड़ता तो अलग बात है, लेकिन उससे घूम गया तो मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ा, लिक्विडिटी लेके सप्लाई से इंबैलेंस तक आ जाएगा, वहां पे लोग वही बोलेंगे रेजिस्टेंस काम नहीं करता है। नहीं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सप्लाई, डिमांड और कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, उनको हम अलग अलग जगहों पे देखते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो मैं बोलता ठीक है रेजिस्टेंस अलग वैसे कर सकते हैं उसको, तो फिर ये शायद रेजिस्टेंस ना बन के ये सप्लाई बन जाता और रेजिस्टेंस कहीं नीचे और होता, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट कल, एक सेकेंड, कल को अगर मार्केट, माफ कीजिए, कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है, वेट कीजिए, वेट करने के बाद क्या करेंगे आप,
जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट, हाँ। अब वेट कीजिए, रेजिस्टेंस से डायरेक्टली कुछ मत कीजिए, इसको तोड़ने दीजिए। अगर यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब होकर नीचे की तरफ आता है, एक बार शॉर्ट किया जा सकता है इम्बैलेंस तक का टारगेट के लिए। अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है और काइंड ऑफ वॉचफुल सप्लाई जोन से कोई भी 15 मिनट सेटअप, कोई भी कुछ देखने को मिलता है, यहाँ से एक बार शॉर्ट किया जा सकता है थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके इम्बैलेंस तक का टारगेट के लिए। ये एक बार देखा जा सकता है ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर रिस्क रिवार्ड। में बोलना भूल गया, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मैं ये बोलना चाहूँगा, इट इज़ नॉट अ बाई सेल रिकमेंडेशन वीडियो। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं अपना व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन दिस व्यूज़, तो आपका चीज़ें आप जो भी बाई सेल करेंगे वो फिलहाल आपके फिनेंशियल एडवाइजर या सीए के साथ बात करके ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, चलिए ये हो जाएगा। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया तो मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ। इनकेस अब गैप अप और गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होता है, अगर गैप अप और गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ कहाँ पे, अगर मार्केट मान के चलते गैप अप ओपन हुआ, कहाँ पे ओपन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है और ये एक आईसी जोन है, आने वाला टाइम पे बहुत काम आएगा। अच्छा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये जोन के आसपास का लिक्विडिटी ग्रैप देखा जा सकता है, अदरवाइज आईसी से एक बार देखा जा सकता है। मिडिल में कुछ कर नहीं सकते। अगर गैप अप ओपन होकर डायरेक्टली नीचे की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे रेंगते रेंगते, कुछ मत करो, ऐसे आपको मजा नहीं आएगा। या तो आप ये वाला ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस, एवरी रेजिस्टेंस एक्ट एज अ सपोर्ट, वाई इसी बारे में अगर रेजिस्टेंस के आसपास मिलता है, यहाँ से एक बार आप बाई कर सकते हो। अगर सेटअप एक्टिवेट होता है तो मैं मेंटरशिप वालों को भी बोल रहा हूँ, आप एडवांस सेटअप देखिए यूट्यूब में जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। जो लोग मेंटरशिप पे नहीं हो आप 15 मिनट देखिए। ये लेवल से अगर एक्टिवेट होता है सेटअप, ये लेवल से देखा जा सकता है, यहाँ से घूम सकता है। वाई दिस एंड वाई नॉट पीडीसी, बिकॉज पीडीसी के ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है और पीडीसी के ऊपर बिकॉज रेजिस्टेंस जोन है तो मार्केट कैन टेंड इट, मार्केट कैन एक्टिवेट इट, बिकॉज एवरी रेजिस्टेंस एक्ट एज अ सपोर्ट, एवरी सपोर्ट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक है, सिंपल है, बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हार्ड भी होता है एग्जीक्यूट करना। यहाँ पे अच्छी तरीके से हो रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आ रहा है, ये लेवल के आसपास से बाई बनता है तो जरूर एक बार कीजिए। एक बार अच्छी तरीके से चला गया, अच्छी बात है। अगर स्टॉप लॉस गेट हो गया तो आपके पास तो पीडीसी और नीचे इंबैलेंस है ही है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप आईसी पे एक्टिवेट होता है, मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। इसके भी ऊपर गैप अप इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। अब अगर मार्केट फ्लैट गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। एक सेकंड, ये जगह को एक बार, ये लिक्विडिटी को एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, आने वाला टाइम पे काम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे, सीधी बात, अब हो चुका है, अब ट्राई मतलब 2 बार हो चुका है। अब अगर फिर से ये लेवल के नीचे निकलेगा ना, मुझे पता नहीं मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। प्राइस हमें बताता है नीचे की तरफ चला जाएगा, कैंडल स्टिक हमें बताता है कि 6 हफ्ता तो लगातार रेड कैंडल बनाया है, इस बार ग्रीन कैंडल बनाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू प्राइस एंड कैंडल स्टिक, आई विल ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू प्राइस, ठीक है। याद रखिए, कैंडल स्टिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज होता है, मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। बट जब बात उस पर आ जाता है, मतलब प्राइस पे आ जाता है, तब प्राइस के ऊपर कुछ नहीं होता है। शायद शायद प्राइस और कैंडलस्टिक के ऊपर कुछ नहीं होता है, बट उन दोनों में भी अगर चूज करना पड़े तो प्राइस के ऊपर कुछ नहीं होता है। तो इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे, जो कि चांसेस बहुत कम है, बहुत क्या 1% है, तो मार्केट में पैनिक आ सकता है, आप उस तरह से ट्रेड नहीं कर पाओगे। चलती ट्रेन में कूद गए तो ठीक है, अदरवाइज गल पा मतलब बहुत ज्यादा घोटाला है। अब अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नॉट दिस दिस ठीक है। ये लिक्विडिटी लेने नहीं आएगा, ये आएगा तो खत्म, मतलब मुश्किल है, दिक्कत है। ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये वाला लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आ रहा है, ये लिक्विडिटी ग्रैप पे एक बार बाई किया जा सकता है आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ द सेटअप। ऑफ कोर्स नीचे का स्टॉप लॉसेस इंबैलेंस तो कवर हो ही जाएगा, अपसाइड का लिक्विडिटी और सप्लाई तक एक बार टारगेट के लिए, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस। और एक चीज हो सकता है कि मार्केट आया, लिक्विडिटी ग्रैब लिया और फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, आप रेडी हो जाइए, पता नहीं कब कुछ भी हो सकता है। एक और प्राइस एक्शन आ गया तो मार्केट में तबाही, मतलब बहुत तेजी से आ सकता है। पता नहीं क्या न्यूज़ हुआ होगा, शायद ट्रंप ने कुछ बोला है, 100% टैरिफ बोल दिया, 200% बोल दिया, न्यूक्लियर ये वो लफड़ा हो सकता है बहुत सारा, ठीक है। गेट रेडी फॉर दैट सिचुएशन ऑल्सो, इफ इट कम्स यू विल नो द रीजन। ओके, चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 12th ऑफ कौन सा डेट है आज, 12th ऑफ अगस्त के लिए। सॉरी, मेरा दिमाग एकदम, मतलब आई एम वेरी मच chaotic राइट नाउ इन माई माइंड, बहुत सारा चीज़ें चल रहा है, माई प्लेट इज ओवरलोडेड। मैं 13 को भी लॉन्च कर सकता हूँ या 17 को भी लॉन्च कर सकते हैं हम, जैसे प्रोडक्ट फाइनलाइज पूरा तरीके से हो जाएगा मैं आप लोगों को दूंगा। एंड आई एम रियली रियली इंटरेस्टेड टू गिव यू समथिंग दैट यू नेवर फेल्ट। मैं जर्नलाइज करता हूँ, मैं जर्नलाइजिंग के साथ साथ मुझे पता है मैं कौन सा कैसा ट्रेडर हूँ, मुझे पता है मैं फर्स्ट हाफ में ट्रेड करता हूँ कि नहीं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट में करता हूँ, बिकॉज मैं पिछले 5 साल से इस तरह का डायरीज मेंटेन कर रहा हूँ। बट आज जाके मैं देखता हूँ ना, मुझे अगर देखना है कि दूसरे साल में मैं कैसा किया नहीं किया, मुझे इंप्रूव करना है, तो ये 5-6 डायरीज को अगर मैं लेके बैठूंगा तो हो गया काम।
वो वैसा वैसे नहीं होता है मैनुअल पे। अब हर लोगों के लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। साथ ही साथ हमारे ज़माने में 3 साल अगर आप सस्टेन कर लिए तो हो गए, आप ट्रेडर की तरफ प्रॉफिटेबल की जर्नी पे आ गए, तो 3 साल सस्टेन किया जाता था। आज के ज़माने में 3 साल सस्टेन आप नहीं कर पाओगे अगर आप खुद को नहीं पहचानोगे। तो ये सारे चीज़ों को लेके आई एम वेरी मच पजल। सॉरी ये वीडियो पे नहीं था, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग वेट कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। सावन का महीने का ऑफर शायद आज ही लास्ट है, तो थोड़ा देख लीजिएगा प्लीज। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली एंड ट्रेडस्काइप.in को जरूर फॉलो भी कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत सारा चीजें मिलेगा। टेक केयर।